नहीं किया जा सकता इसका वर्णन जो मनुष्य शिक्षाओं के अनवरत प्रभाव से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने और सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्मा का अनुभव करता है, और जो पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्धि भक्ति को प्राप्त करता है। निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है, लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रक्त है वह पहले से ही मुक्ति की अवस्था, जिससे ब्रह्मभूत या ब्रह्मा से तादात्म्य कहते हैं, प्राप्त कर चुका होता है। परमेश्वर या परम ब्रह्मा से तादाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर होता तो रहता ही है। ध्यान बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है, लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत होने पर कोई दुख नहीं रह जाता। कृष्ण भावित भक्त को न तो किसी प्रकार का सुख होता है, न आकांक्षा होती है। क्योंकि ईश्वर पूर्ण है, अतः ईश्वर में सेवारत जीव भी किस मामले में रहकर अपने लिए पूर्ण रहता है। वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। क्योंकि विशुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते, अतः वह प्रसन्न रहता है। वह न तो किसी भौतिक क्षति का शोक करता है, न किसी लाभ की आकांक्षा करता है। क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण होता है, वह किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, वह उनका नित्य दास है। वह भौतिक जगत में न तो किसी को अपने से उच्च देखता है और न किसी को निम्न। ये उच्च तथा निम्न पद क्षणभंगुर है, और भक्त में को क्षणभंगुर प्राकट्य या तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होते हैं। यह ब्रह्मभूत अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था पर ब्रह्म से तादात्म्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने पर का विचार मृग तृष्णांत लगता है और इंद्रिय विषदंत विहीन सर्प की भांति प्रतीत होती है। जिस प्रकार विषदंत विहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता, उसी प्रकार स्वतः संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता। यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है, लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत वैकुंठ तुल्य है। इस ब्रह्मांड का महान में से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक क्षुद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, केवल भक्ति से मोक्ष भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशों को न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न ही अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ दर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य उससे सदा छिपा रहेगा। जैसा कि भगवत गीता में कहा जा चुका है, मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण को केवल वही समझ सकता है जो कृष्ण भाव में मस्त तथा भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें विश्वविद्यालय की उपलब्ध उपाधियां सहायक नहीं होती। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान तत्व से पूर्णतः अवगत है वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि
वह अपना स्वरूप खो बैठता है। भक्ति तो रहती ही है, और जब वह भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। इस ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। मुक्ति का अर्थ अध्यात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना है। आध्यात्मिक जीवन में वैसे ही अंत वही व्यक्तित्व बना रहता है, लेकिन शुद्ध कृष्ण भावनामृत में ही व्यक्ति शब्द का अर्थ है मुझ में प्रवेश करता है। भ्रमवश यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। ऐसा नहीं है। विषय का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। उदाहरणार्थ, एक हरा पक्षी हरे वृक्ष के लिए इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वह वृक्ष से तदाकार लीन हो जाए, अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। निर्विशेषवादी सामान्यतः समुद्र में गिरने वाली तथा समुद्र से मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं, जो निर्विशेषवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहता है जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी। यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेकानेक जीव मिलते हैं। केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है। समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों की भी जानकारी रखना आवश्यक है। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्यों को यथार्थ रूप में जान सकता है। ऐसा ही 11वें अध्याय में कहा जा चुका है। केवल भक्ति द्वारा इसे समझा जा सकता है। इसी की पुष्टि यहाँ भी हुई है। मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है और मनुष्य उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। भौतिक बुद्धि में से मुक्ति की अवस्था ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है। जब कोई परमेश्वर के विषय में कोई श्रवण करता है तो स्वतः ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है और भौतिक कर्मश या तथा लोभ तथा काम का विलोप हो जाते हैं। जो भक्त के हृदय में काम की तथा इच्छाएं विलुप्त होती जाती हैं, तो वह भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है और इस तरह वह भौतिक कर्मश से मुक्त हो जाता है। जीवन की इस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है। श्रीमद् भागवत में इसका कथन हुआ है। मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। इसकी वेदांत सूत्र होती है। इसका अर्थ है मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। इस श्रीमद् भागवत में वास्तविक भक्तिमयी मुक्ति की जो परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार यह जीव का अपनी स्वरूपता या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः प्रतिष्ठापित हो जाना है। स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतः उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करना ही है। मुक्ति के बाद यह सेवा कभी रुकती नहीं है। वास्तविक मुक्ति तो ध्यान बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। मेरा शुद्ध भक्त मेरे लक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रह कर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। मध्य शब्द का अर्थ है मध्य व्यापाश्रय शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में भौतिक कल्मश से रहित होने के लिए भक्त शुद्ध भक्त परमेश्वर या अन्य उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है। वह सदा 24 घंटे 100% परमेश्वर के निर्देशन में कार्यों में संलग्न रहता है। ऐसे भक्त जो किस मामले में रहता है, भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं। वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंत तोगत्वा दिव्य धाम या कृष्ण रूप को प्राप्त करता है। वहाँ उसका प्रवेश निश्चित रहता है। इसमें कोई समस्या नहीं है। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। वहाँ प्रत्येक वस्तु शाश्वत अग्नेश्वर तथा ज्ञानमय होती है। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति ऊर्जा सचेत रहो। जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती। वह केवल अपने स्वामी के आदर्श पर कार्य करता है।
उस पर लाभ आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह भगवान के आदेश अनुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है। अब कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य कर रहा था, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित न हो तो कोई किस तरह कार्य करे। यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। इस श्लोक में मध्यपदा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूचित करता है कि मनुष्य के जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावनाभावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए। कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है और इस तरह कार्य करते हुए मुझे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनाव्रत। किंतु यह ध्यान रहे कि मन में मानना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित न किया जाए। इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनाव्रत की भक्ति में नहीं आता। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करे। यह है अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रमाणित गुरु से प्राप्त होता है। गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को प्रमाणित गुरु प्राप्त हो जाता है और वह निर्देशानुसार कार्य करता है तो कृष्ण भावनाव्रत की योग की सिद्धि सुनिश्चित है। आज अध्याय अभी हमारा अध्याय कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी क्या करते हैं, अभी 20 और बचे हैं, उसके बाद हमारा ये पूरी गीता कंप्लीट हो जाएगी। जिसको आपने क्या ओम सखाया